हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूनिट नंबर 5 को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है बायोमास क्या होता है। तो बायोमास क्या है? एक प्रकार का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डिराइव होता है लिविंग या रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, यानी बायोमास इज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म organic metal. Biomass is the biological organic metal derived from the living or recently living organism. Bioenergy is the energy content in the biomass. Bioenergy क्या है? Bioenergy is the energy content in biomass होता है। Biomass is an extremely important energy source available nearly everywhere. Biomass क्या है? एक प्रकार का extremely important energy source है जो कि available होता है nearby everywhere, सब जगह पर। इट इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है वुड फ्रॉम द वेरियस सोर्स, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल रेसिड्यू एंड द एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट। ठीक, तो बायोमास का क्वेश्चन अगर आता है तो आप बताएंगे कि बायोमास एक प्रकार का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डिराइव होता है लिविंग या रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और बायो एनर्जी क्या है? तो एक प्रकार की ऐसी एनर्जी जो कि कॉन्टेंट करे बायोमास को। और बायोमास क्या होता है? बायोमास इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स अवेलेबल नियर बाई एवरीवेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टू फॉर्म ऑफ बायोमास रॉ। बायोमास रॉ दो फॉर्म होते हैं बायोमास रॉ के, उनकी बात चलिए करते हैं। पहला है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रासेस, क्रॉप्स, एनिमल्स, मैन्योर एंड द एक्वेटिक प्रोडक्ट। ये क्या है? पहला फॉर्म ऑफ बायोमास है। दूसरे सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कौन कौन से मटेरियल है जिससे बायोमास मिल सकता है हमको? तो मटेरियल दैट हैव अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम द रॉ बायोमास, पेपर, कार्डबोर्ड, कॉटन, नेचुरल रबर प्रोडक्ट एंड द यूजफुल कुकिंग ऑयल, दे आर द कमिंग द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी। यानी दो प्रकार के बायोमास होते हैं। तो प्राइमरी की बात करें तो जिसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट आता है, ग्रॉसेस आता है, क्रॉप्स, एनिमल मैन्योर और एक्वेटिक प्रोडक्ट आता है। वहीं सेकेंडरी की बात करें तो मटेरियल जैसे जिसमें हम दैट आर अंडरगो सिग्निफिकेंटली चेंज फ्रॉम द रॉ बायोमास, उसका नाम है पेपर, कार्डबोर्ड, कॉटन, नेचुरल रबर प्रोडक्ट एंड यूज कुकिंग ऑयल, दे आर द कमिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ बायोमास रो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द बायोमास एंड इट्स कन्वर्जन थ्योरी कि बायोमास कहाँ अवेलेबल होता है, कन्वर्जन थ्योरी क्या बताती है। तो देखिए, बायोमास सोर्स जो है वो एनर्जी को इंक्लूड करता है। पहला है वुड फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग वेस्ट। पहला है कि वुड को वुड प्रोसेसिंग वेस्ट से, वुड फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग वेस्ट है बायोमास का। तो वुड फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग वेस्ट क्या क्या एग्जिस्ट करता है? फायर वुड, वुड पेटल्स एंड वुड क्रिप्स। किस में आता है? वुड क्रिप्स, लिम्बर, फॉर्चून मिल्स, सॉ डस्ट एंड वेस्ट आता है वुड फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग वेस्ट में। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि बायोमास कहाँ से आपको अवेलेबल हो जाता है। तो पहला है कि हमको लकड़ियों से अवेलेबल होता है, यानी वुड एंड वुड प्रोसेसिंग वेस्ट से हमको अवेलेबल होता है। उसमें कुछ बताया गया जैसे कि फायर वुड हो गया, वुड पेटल हो गया, वुड चिप हो गया, लिम्पर, फर्नीचर मिल्स, सॉडस्ट और वेस्ट हो गया। ये किसमें आता है? कैटेगरी ऑफ वुड एंड वुड प्रोसेसिंग वेस्ट। उसी तरह हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड वेस्ट मटेरियल। एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड वेस्ट मटेरियल में आता है आपका कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, स्विच ग्रास, वुड प्लांट एंड एल्गी। किसमें आता है? एग्रीकल्चर क्रॉप और वेस्ट मटेरियल में। उसी तरह बायो ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन सा आता है? बायो ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो इसमें पेपर, कॉटन एंड वुड प्रोडक्ट आता है, फूड आता है, यार्ड आता है और वुड का वेस्ट आता है, बायो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट में। उसी तरह हमको एनिमल के मैन्योर और ह्यूमन सीवेज से भी हमको क्या मिलता है? बायोमास मिलता है, एबिलिटी मिलती है बायोमास की। ठीक है, अब कन्वर्जन थ्योरी क्या कहता है? कन्वर्जन थ्योरी क्या बताता है कि कन्वर्टिंग बायोमास टू एनर्जी, बायोमास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी थ्रू वेरियस प्रोसेस। यानी कन्वर्जन थ्योरी यह बताता है कि बायोमास जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी में। उसके लिए वेरियस प्रोसेस होते हैं। यानी कन्वर्टिंग बायोमास टू एनर्जी, बायोमास इज कन्वर्टिंग टू एनर्जी थ्रू वेरियस प्रोसेसिंग इंक्लूड। यानी बायोमास को अगर हमको क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी सोर्स इंक्लूड होगा, यही हमको कन्वर्जन थ्योरी बताता है। कन्वर्जन थ्योरी हमको यह बताता है कि बायोमास टू एनर्जी, बायोमास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी थ्रू वेरियस प्रोसेसिंग। मतलब बहुत से प्रोसेसेस पे अगर हमको बायोमास से एनर्जी बनाना है तो वो क्या करेगा?
डिपेंड करेगा। कन्वर्जन थ्योरी आपको यही बताता है कि कैसे हम बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए इसी में आएगा कि कैसे हम, जैसे कि बायो कन्वर्जन थ्योरी में आपका आ गया कि डायरेक्ट कंबंशन से हम एनर्जी बना सकते हैं। उसी तरह आएगा आपका थर्मोकेमिकल प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद केमिकल कन्वर्जन आएगा, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल कन्वर्जन आएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बायोमास से एनर्जी को बनाते हैं। तो अगर हम पहले बात करें डायरेक्ट कंबंशन क्या होता है, तो डायरेक्ट कंबंशन मतलब डायरेक्ट कंबंशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कन्वर्टिंग बायोमास टू यूजफुल एनर्जी। यानी डायरेक्ट कंबंशन एक प्रकार का मोस्ट कॉमन मेथड होता है जो कि कन्वर्ट करता है बायोमास को यूजफुल एनर्जी में। ऑल बायोमास कैन बी बर्न डायरेक्टली फ्रॉम हीटिंग बिल्डिंग एंड वाटर फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टीम टर्बाइन। जितने भी बायोमास होते हैं उनको हम बर्न करते हैं डायरेक्टली, कैसे, हीटिंग बिल्डिंग एंड द वाटर फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टीम टर्बाइन। ठीक, यानी डायरेक्ट कंबंशन हो गया एक प्रकार का कन्वर्जन थ्योरी, मतलब कि आप यह समझ सकते हैं कि एक प्रकार का डायरेक्ट कंबंशन से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी बायोमास को बर्न करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हीट से, बिल्डिंग विद द वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे होती है, स्टीम टरबाइन से। ठीक, तो डायरेक्ट कंबंशन एक हो गया। उसी तरह दूसरे प्रोसेस की बात करें तो होता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन क्या होता है, तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन जो है ये आपको प्रोड्यूस करता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्यूल। तीनों प्रकार के फ्यूल को ये प्रोड्यूस कर देता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन जो है। तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन क्या है, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन इज द बायोमास इंक्लूडिंग द पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है पायरोलिसिस और एक होता है गैसिफिकेशन। तो पायरोलिसिस क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को जब 800 से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके सहायता से, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ फ्री, जहाँ पर एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो होता है पायरोलिसिस प्रोसेस। यानी हम हीटिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वही होता है पायरोलिसिस प्रोसेस। इसमें कुछ प्रोसेस हैं जैसे कि चारकोल, बायो ऑयल, रिन्यूएबल डीजल, मीथेन और हाइड्रोजन इस कैटेगरी में आते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस में। उसी तरह गैसिफिकेशन क्या है, तो पायरोलिसिस में हम एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ले रहे थे, गैसिफिकेशन में क्या करेंगे, हीटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल टू 400 डिग्री से 700 डिग्री फ़ारेनहाइट विद इंजेक्शन ऑफ कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन और स्टीम। अब देखिए गैसिफिकेशन में हम हीटिंग करते हैं मटेरियल को 1400 डिग्री से 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और यहाँ पर हम हेल्प लेते हैं फ्री ऑक्सीजन, यानी ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है गैसिफिकेशन। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो यहाँ पर आपको कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, जिसको हम सिन गैस या सिंथेटिक गैस बोलते हैं। तो गैसिफिकेशन में आपका सिंथेटिक गैस या सिन गैस बनता है। तो ये था आपका थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल को बनाते हैं। वहीं डायरेक्ट कंबशन में हम सॉलिड फ्यूल को बनाते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं जो कि है केमिकल कन्वर्जन। तो केमिकल कन्वर्जन क्या है, बायोमास का कन्वर्जन थ्योरी के हिसाब से। तो केमिकल कन्वर्जन है कि प्रोड्यूस करना लिक्विड फ्यूल, केमिकल कन्वर्जन टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल। द केमिकल कन्वर्जन प्रोसेस नोन एज द ट्रांसस्टिरिफिकेशन। केमिकल कन्वर्जन प्रोसेस को हम ट्रांसस्टिरिफिकेशन बोलते हैं। यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट एंड ग्रीसेस इनटू द फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर। यानी केमिकल कन्वर्जन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसस्टिरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट करना, यूज टू कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करने के लिए एनिमल फैट में और ग्रीसेस इनटू फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर, जिसको हम फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर बोलते हैं। यानी केमिकल कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं हम लिक्विड फ्यूल को बनाने के लिए, और इसमें हम ट्रांसस्टिरिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। इसका इस्तेमाल, जैसे कि ट्रांसस्टिरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं हम बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम बायोलॉजिकल कन्वर्जन की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कन्वर्जन से क्या मिलता है। तो देखिए बायोलॉजिकल कन्वर्जन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्यूल। सॉलिड को नहीं प्रोड्यूस करता, लिक्विड एंड गैस फ्यूल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वहीं केमिकल लिक्विड फ्यूल को कर रहा था, लेकिन बायोलॉजिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है लिक्विड एंड गैस फ्यूल को। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन ऑफ, इसमें हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, बायोलॉजिकल कन्वर्जन में।
मतलब कि इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन टू कन्वर्ट द बायोमास इनटू इथेनॉल एंड एनॉर्बिक डाइजेस्टिव टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल नेचुरल गैस। ठीक, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल कन्वर्जन में। ठीक है, जैसे कि आपका इथेनॉल का इस्तेमाल, जैसे कि इथेनॉल हो गया एक प्रकार का एनोरोबिक डाइजेशन हो गया, इसमें कन्वर्ट करना, ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है। जैसे कि इथेनॉल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, व्हीकल के फ्यूल में। तो ठीक ये प्रकार के, जैसे कि हमने कन्वर्जन में डायरेक्ट कंबंशन, थर्मोकेमिकल, केमिकल कन्वर्जन और बायोलॉजिकल कन्वर्जन क्या होता है पढ़ लिया। यही आता है आपकी कन्वर्जन थ्योरी में बायोमास का। इसको अगर आएगा तो ये पक्का लिखेंगे आप कन्वर्जन थ्योरी कि केमिकल डायरेक्ट कंबंशन से क्या बनता है, उसी तरह उसी तरह केमिकल कन्वर्जन से क्या प्रोड्यूस होता है, बायोलॉजिकल कन्वर्जन से क्या प्रोड्यूस होता है, थर्मोकेमिकल से क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिफिकेशन पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इसी तरह फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और स्ट्रिफिकेशन क्या होता है, ट्रांसस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, ये सब इसमें लिखेंगे आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिन्यूएबल गैस। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल नेचुरल गैस जो होता है उसमें बायोमास होता है या बायोमीथेन होता है। ठीक, यानी रिन्यूएबल नेचुरल गैस आल्सो कॉल्ड बायोमास और बायोमीथेन, यानी रिन्यूएबल नेचुरल गैस को हम बायोमास या बायोमीथेन बोलते हैं। इट प्रोड्यूस इन एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड डेयरी एंड लाइवस्टॉक। इसका इस्तेमाल करते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर के लिए, एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड डेयरी एंड लाइवस्टॉक के लिए। ठीक, अब देखिए बायोमास है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आएगा ही। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट कन्वर्ट करते हैं रेडिएशन एनर्जी को फ्रॉम द सन इनटू द केमिकल एनर्जी, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या शुगर बनाते हैं। ठीक है, यही है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं सन है, यहाँ पर प्लांट है, तो इसमें क्या हुआ, प्लांट ने कन्वर्ट किया रेडिएशन एनर्जी को यानी सन के लाइट को किसमें, इनटू द केमिकल एनर्जी में, और बनाया ग्लूकोज और शुगर को। यानी 6H2O का रिएक्शन जब हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड से किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या रेडिएशन एनर्जी, तो हमको मिला ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक, ये रिएक्शन आएगा बायोमास में, तो ये भी आप बताएंगे। तो यहाँ पर आपका बायोमास जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, इट इज द प्रोसेस और टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाई हर्सिंग द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस टेक्नोलॉजी जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, और जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यानी ओशियन थर्मल कन्वर्जन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन द ओशियन के सरफेस वाटर पर और डीप ओशियन वाटर में। यानी जब ओशियन के सरफेस वाटर और डीप ओशियन वाटर में जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। इसी प्रिंसिपल पर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड होता है। यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड होता है टेम्परेचर के डिफरेंस में। ऊपर वाले पोर्शन में यही लिखा है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन लिखिए, तो आप ये जरूर मेंशन करेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस से होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पर होना चाहिए, तो बिटवीन ओशियन सरफेस वाटर और डीप ओशियन वाटर में। एनर्जी फ्रॉम सन हीट द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन। जो एनर्जी होता है सन का, उससे हम हीट करते हैं सरफेस वाटर को ओशियन से। इन द ट्रॉपिकल रीजन सरफेस वाटर कैन बी मच वार्म देन द डीप वाटर। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, सरफेस वाटर जो होता है वो मच वार्मर होता है डीप वाटर से। ठीक, अब इसका देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आएगा तो आप टेम्परेचर डिफरेंस को बताएंगे, और ये होता है बिटवीन सरफेस ओशियन वाटर और डीप ओशियन वाटर में। अब कैसे ये वर्किंग, इसकी वर्किंग क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सरफेस सी वाटर लिया जो कि वार्म होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस सरफेस वाटर। फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक इवोपरेटर से पास कराते हैं, फिर यहाँ पर वेपर लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर हम वेपर लिक्विड बनाते हैं, फिर इसको टरबाइन से पास कराते हैं, फिर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, यहाँ पर पावर लाइन होती है। ठीक, फिर जब ये टरबाइन होता है ये आपके यहाँ पर हम डीप सी वाटर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सरफेस सी वाटर था, यहाँ पर डीप सी वाटर है। अब डीप सी वाटर को हम कंडेंसर पर पास कराते हैं, फिर यहाँ से लिक्विड में आता है,
ठीक, फिर कूल होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस, फिर कंडेंस होता है ड्रम को, फिर ये इसी तरह वर्क करता है। तो इस तरह से अगर आएगा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन तो इस तरह से बनाएंगे। यानी इसके वर्किंग में आप यह बताएंगे कि जो वार्म सरफेस ओशियन वाटर था उसको हमने इवोपोरेट कर दिया कंटेनिंग द वर्किंग फ्लूइड। यानी वार्म सरफेस ओशियन वाटर जो था उसको हमने इवोपोरेट कर दिया कंटेनिंग वर्किंग फ्लूइड पे, फिर वहाँ पर हमने टरबाइन या जनरेटर का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। यही इसमें वर्किंग में बताया गया है। बस ये आप कंपोनेंट लगा देंगे और ये इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग भी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। तो क्लोज साइकिल एनर्जी ओशियन एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो देखिए, इन क्लोज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन द वर्किंग फ्लूइड विथ ए लो बॉइलिंग पॉइंट। इसमें वर्किंग फ्लूइड का क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। सच एज अमोनिया एंड प्रोपेन इज सर्कुलेटेड। इसमें हमको क्या करना है, अमोनिया और प्रोपेन को सर्कुलेट करना है। यानी क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, वार्म सरफेस वाटर को पंप करते हैं। ठीक, वार्म सरफेस ओशियन वाटर पंप होता है, फिर यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर जनरेट करते हैं। यानी वार्म सरफेस ओशियन वाटर को हमने पंप किया, फिर यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगाया जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह डीप या कोल्ड सी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको हम पंप करते हैं सेकंड हीट एक्सचेंजर से। फिर यहाँ पर क्या होता है, यानी जैसे कि वार्म सरफेस वाटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि क्लोज साइकिल है ना, तो क्लोज साइकिल में हम वार्म सरफेस वाटर को पंप करते हैं हीट एक्सचेंजर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वहीं कोल्ड डीप सी वाटर का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड। यहाँ पर हम क्या लगेंगे, हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, लेकिन इसका काम क्या होगा, वर्किंग फ्लूइड वेपर कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड एंड इज रिसाइकिल थ्रू द सिस्टम। यानी वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो कंडेंस होगा बैक टू द लिक्विड और रिसाइकिल किया जाएगा सिस्टम से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम है क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यहाँ पर हमने इवोपोरेटर लगाया, ठीक है। इवोपोरेटर से हमने वाटर के फ्लूइड को, और यहाँ पर हमने वार्म वाटर डाला इवोपोरेटर पे, तो ये आगे बढ़ा वाटर के फ्लूइड पर। ठीक, फिर यहाँ पर टर्बो जनरेटर लगा दिया, फिर वाटर और फ्लूइड है, फिर हम यहाँ पर टर्बो जनरेटर के बाद कंडेंसर लगाएंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे सी वाटर को सी में, यानी डिस्चार्ज कर देंगे वाटर को सी में, फिर यहाँ पर इसके नीचे कोल्ड वाटर डालेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड कंडेंसर लगाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड है। तो ये इस तरह से वर्क करता है क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल प्लांट। यही डायग्राम आएगा, यही डायग्राम इवोपोरेटर जनरेटर कंडेंसर इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो जो लिखा है मैं तो आपको बता दिया हूँ कि क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल प्लांट बॉइलिंग पॉइंट वर्किंग फ्लूइड जो होता है उसके पास लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बात हमेशा नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देखते हैं ओशियन थर्मल पावर प्लांट का या ओशियन थर्मल पावर का। ठीक, तो एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ द क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री होता है। इसमें पावर जनरेट किया जाता है बाय द सिस्टम ऑफ कॉन्टीन्यूअस से। बाय मेकिंग ओनली स्मॉल चेंज डिजाइन कन्वर्जन पावर प्लांट कैन बी यूज इन द सिस्टम। यानी ये क्लीन और पोल्यूशन फ्री होता है, पावर जनरेटेड होता है सिस्टम में कॉन्टीन्यूअस, मेकिंग ओनली स्मॉल चेंज इन द डिजाइन convention power plant can be used in this system. It can produce to the desalination water and nutrient for agriculture at the same time. इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए डिसैलिनेटेड के वाटर के लिए टू न्यूट्रलाइज फ्रॉम एग्रीकल्चर एट द सेम टाइम। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें, इसका कॉस्ट जो होता है बहुत हाई होता है, ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है सिस्टम का वो बहुत कम होता है। तो इन द क्लोज सिस्टम वर्किंग फ्लूइड इज वेरी एक्सपेंसिव। वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। द कॉस्ट पावर जनरेट किलोवाट हावर इन वेरी हाई। जो कॉस्ट पावर जनरेट किया जाता है किलोवाट हावर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेव एंड टाइड वेव क्या, टाइडल वेव क्या होता है, वेव एंड टाइडल वेव क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए वाटर इन द ओशियन इज कांस्टेंट इन द मोशन। हम जानते हैं कि जो वाटर होता है ओशियन में वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मोशन करता है। इसी से ड्यू टू इसी के कारण वेव और टाइड्स होते हैं।
एंड एनर्जी कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द दिस काइंड ऑफ मोशन, और इसी से हमको एनर्जी मिलती है। यानी वाटर के मोशन से हमको एनर्जी मिलती है, जिसमें वेव टाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बनते हैं, और इसी एनर्जी का हम इसी से हमको एनर्जी मिलती है इस काइंड ऑफ मोशन से। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए वेव कैसे जनरेट होता है। तो वेव जो है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द विंड, ये विंड से ड्रिवन है। मेक द वाटर ऑसिलेटेड इन द रफली सर्कुलेटेड ऑर्बिट एक्सटेंडेड टू अ डेप्थ ऑफ 1/2 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव। यानी वेव जो है वो डिराइव होता है विंड से, जो कि मेक करता है, बनाता है ऑसिलेटेड वाटर को रफली सर्कुलेटेड ऑर्बिट पर, और वो एक्सटेंड होता है डेप्थ ऑफ 1/2 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव से। ठीक उसी तरह टाइडल कैसे होता है। टाइडल अगर पूछता है कि टाइडल कैसे जनरेट होता है, तो टाइडल जो होता है वो जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन होता है किसी भी ओशियन में, उससे आपका टाइडल जनरेट होता है या क्रिएट होता है या बनता है। यानी टाइडल जो है वो रिलेटेड है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून्स एंड सन ऑफ द ओशियन आर लाइकली वेरी लॉन्ग वेवलेंथ वेव। इसके पास बहुत ही लॉन्ग वेवलेंथ वेव होता है। कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग करंट, और स्ट्रॉन्ग करंट को प्रोड्यूस करता है इन द सेम कोस्टल एरिया ड्यू टू जियोमेट्री ऑफ द शेयर लाइन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी पर। तो पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वेव एंड टाइडल पावर है बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। वेव और टाइडल पावर जो होते हैं उनके पास, दोनों के पास सिमिलरिटी और डिफरेंस होता है। और ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग करते हैं काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द ओशियन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। द वेव एनर्जी प्रोजेक्टेड एग्जैक्टली एनर्जी फ्रॉम वेव। जो वेव एनर्जी है वो प्रोजेक्ट करती है एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ वेव को ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे, और फ्रॉम वेव मोशन अ बिट डीपर इन द ओशियन। और किससे होता है, और फ्रॉम वेव मोशन होता है वो प्रोजेक्ट करता है एग्जैक्टली एनर्जी फ्रॉम वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और फ्रॉम वेव मोशन अ बिट डीपर इन द ओशियन। यानी वेव एनर्जी जो होता है वो प्रोजेक्ट किया जाता है एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ वेव को, जो कि सरफेस ऑफ वाटर से, यानी एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ वेव, यानी वेव एनर्जी जो होता है वो एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ वेव को प्रोजेक्ट करता है और वो बताता है सरफेस ऑफ वाटर पर। और किस पर होता है वो, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पर। फ्रॉम, या यह भी बोल सकते हैं फ्रॉम वेव मोशन और डीपर इन द ओशियन, या आप ये भी बोल सकते हैं वेव मोशन को, जो कि बिट डीपर होता है ओशियन में। उसी तरह सरफेस वेव एनर्जी क्या होता है, यानी वेव एनर्जी जो है वो एग्जैक्ट एनर्जी फ्रॉम वेव है। वहीं सरफेस एनर्जी जो है टेक्नोलॉजी कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी इन द ब्रेकिंग वेव। ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि कैप्चर करे काइनेटिक एनर्जी को इन द ब्रेकिंग वेव। अब कुछ जैसे कि ऑसिलेटर वाटर कॉलम क्या होता है, टैप कंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ड्राइव क्या होते हैं, इनकी बात चलिए कर लेते हैं। तो ऑसिलेटर वाटर कॉलम क्या होता है। तो ऑसिलेटर वाटर कॉलम जो होता है वो कंसिस्ट होता है पार्शियली सबमर्ज कॉन्क्रीट और स्टील स्ट्रक्चर दैट इज ओपन टू द सी बिलो द वाटर लाइन। यानी ऑसिलेटर वाटर कॉलम जो हो कंसिस्ट होता है पार्शियली सबमर्ज कॉन्क्रीट को, जो कि स्टील और फर्नीचर होती हैं, जो कि दैट हैज एन ओपन टू सी बिलो द वाटर लाइन, जो कि ओपन हो सी बिलो ऑफ वाटर लाइन में। उसी तरह टैप कैंस क्या होता है। टॉप कैंस की बात करें, टॉप कैंस और टैपर चैनल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ टैपर चैनल दैट फीड इनटू द रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन डिफरेंट एबव सी लेवल। ठीक, ये होता है टैप कॉन्स, इसको आप पढ़ेंगे। उसी तरह परपेंडिकुलर ड्राइव क्या है। परपेंडिकुलर वेव पावर ड्राइव कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये कंसिस्ट होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स से, जो कि ओपन होता है टू द सी एट द वन एंड, जो कि एक सी के वन एंड पर ओपन होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइडल एनर्जी जो होता है वो क्रिएट होता है बाय यूजिंग द मूवमेंट ऑफ वन टाइड एंड ओशियन। जब मूवमेंट करे टाइड या ओशियन तो उससे क्या होता है, क्रिएट होता है, बनता है टाइडल एनर्जी। वेयर द इंटेंसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम, इंटेंसिटी ऑफ वाटर क्या करे, फ्रॉम द राइज एंड फॉल
ऑफ द टाइड इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कभी राइज होता है कभी फॉल होता है, ये क्या बनाता है, काइनेटिक एनर्जी को बनाता है। द टाइडल पावर सराउंडेड ग्रेविटेशनल हाइड्रो पावर विच यूज टू मूवमेंट ऑफ द वाटर टू पुश और टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यही जो टाइडल पावर होता है वो सराउंड होता है ग्रेविटेशनल हाइड्रो पावर से, जो कि यूज किया जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर को, ये जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर को पुश करे और ये टर्बाइन को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। टर्बाइन आर लाइक लिंक्ड टू विंड टर्बाइन। टर्बाइन जो होता है वो लिंक्ड किया जाता है विंड टर्बाइन, एग्जैक्ट दे आर पोजिशनली अंडर वाटर। यानी टर्बाइन को लिंक किया जाता है विंड टर्बाइन से, जो कि एक्सपेक्ट करे पोजीशन अंडर वाटर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो यहाँ पर आपका पूरा यूनिट नंबर 5 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का कंप्लीट होता है। पूरा सिलेबस पे बेस्ड है, पूरा सिलेबस यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।